महिला कार्यकर्ता है, मेंबर्स है, उन्होंने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक मेमो भेजा है और एक डिटेल का पूरा डेटा का फाइल भेजा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 80% बलात्कार अप्पा जान, चाचा जान, मामू जान, चाचा जान, हाँ, नाना भी है, दादा भी केसेस है। नहीं, 30 to 35% पे जो है वो नानू जान है और फूफा जान है, जो घर के अंदर रेप करते हैं। और माए जो हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में है, उसने पाकिस्तान में एक स्टेटमेंट दिया कि जिस भी लड़की की शादी नहीं हुई उसे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। क्या पागल जैसी बात करता है ये जाकिर नाइक। देखेंगे आगे वीडियो में, भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से उसे कोसा जा रहा है। आगे देखेंगे हम वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी, तो जाकिर नाइक साहब की हमने निकाल दी है चीखें। जी हाँ, अब उनको ये लग रहा है कि जी एयरपोर्ट पे उनसे टैक्स मांगा गया और उनसे कहा गया चलो ठीक है 50% हम छोड़ भी देंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर मतलब वो इंडिया में ट्रेवल कर रहे हों और इंडियन एयरलाइन में लोग कोई उनको देखेगा तो वो उनको कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फिर आप वहां से भागे क्यों, आप इंडिया जाते क्यों नहीं, और आप इंडिया छोड़कर और किसी भी दूसरी कंट्री में घूम फिर रहे हैं लेकिन भारत की तरफ रुख नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? वहां पर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस किस लिए बने हुए हैं और वहां से आप मुंह छुपा के क्यों भागे? अगर ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, या मेरे ख्याल डॉक्टर नहीं कहते, जाकिर नाइक साहब जो है, अगर ये भी बता दें यहाँ पे पाकिस्तान के ऑडियंस को तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान की एयरलाइन ने उनके साथ बहुत सच्ची की है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था और उनसे टैक्स लेना चाहिए था, बल्कि डबल टैक्स लेना चाहिए था। वैसे इतना सामान लेकर आए क्या थे? अचानक ही उन्हें भारत से प्यार हो गया, अचानक ही उन्होंने भारत की तारीफें शुरू कर दी। तो इसके लिए भी भारत की गवर्नमेंट को पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने आपके यहाँ से भागे हुए जाकिर नाइक को ना सिर्फ ये कि अपने यहाँ दावत दी और हमने उसके बाद से फर्स्ट डे से हम उनके स्क्रू टाइट कर रहे हैं और उनकी चीखें निकल रही हैं। यानी कि हम हर दूसरे दिन यही देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये पता लगता है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में बहुत परेशान है। एक तरफ हमने उनसे बहुत पैसे निकलवा लिए टैक्स के नाम पे, दूसरी तरफ हम उनकी बात ही कोई नहीं मान रहे, और वो कोई बात भी करते हैं उसका उनको उल्टा जवाब ही मिलता है। चाहे वो कह लीजिए कि जो उन्होंने बातें की कि जी अनमैरिड फीमेल्स को लेकर, उसके ऊपर भी उनकी अच्छी खासी चित्रौल पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है। उसके अलावा भी वो जो कुछ बातें करते रहे हैं अभी तक, उन सभी के ऊपर उनकी ठीक ठाक किस्म की चित्रौल हो रही है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे लोग तो सो भी जाते हैं उनके लेक्चर के दरमियान। आपने वो भी देखा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अपना भाषण दे रहे थे और पब्लिक हमारे यहाँ सो रही थी। जी हाँ, और ऐसा ही होता है। ऐसा सिर्फ हम जाकिर नाइक के साथ नहीं कर रहे, हमारे अक्सर मौलाना मौलवी जब लेक्चर देते हैं तो हमारी पब्लिक अक्सर सो जाती है। लेकिन इनको भारत के लोग अगर उनको पकड़ भी लेते हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो चला भी लेते हैं, उनको सजा भी हो जाती है, सब कुछ होने के बाद भी उनका वो हाल ना हो पाता जो पाकिस्तान वाले उनका हाल कर रहे हैं, कि उनका वो अशर नशर के जिसे कहते हैं ना, कि वो जो इज्जत उन्होंने कमाई थी किसी जमाने में, कमाई से मुझे याद आया कि वो उन्होंने ये भी कहा है कि यूट्यूब की कमाई हराम है। तो भाई आपकी कमाई हलाल है क्या? यूट्यूब की कमाई हराम कहाँ से हो गई? ये बात भी खैर जाकिर नाइक को ले डूबी है पाकिस्तान में। और जब से उन्होंने ये कहा है तो वो लोग बेचारे जो सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पे काम करते हैं, न्यूज ढूंढते हैं, न्यूज के बाद वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, न जाने क्या कुछ करते हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। और उन लोगों की कमाई को या उन लोगों के काम को, जो कि जाहिर है पूरी तरह मेहनत कर रहे होते हैं कि जी हम जो है अपना काम करें, जाहिर है कि हर एक को जॉब देना तो गवर्नमेंट के बस में नहीं और ना ही गवर्नमेंट दे पाती है। और इसी तरह के कई लोग जो है वो भारत में भी यूट्यूब पे काम करते हैं। कई तो हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं जो यूट्यूब पे सारा दिन काम करते हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं उनके, और उनको उनके लिए जी जाकिर नाइक का कहना ये है कि जी यूट्यूब की कमाई आराम है। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि जी बीच में कमर्शियल आ जाते हैं तो उसमें लड़की दिखाई देती है, जी लड़की ने कुछ भी पहना होता है। तो भाई आप मत देखा करें आप जैसे मौलवियों को। तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि इनको तो ना मोबाइल यूज करना चाहिए, ना इन्हें यूट्यूब यूज करना चाहिए, ना ही किसी भी किस्म का। बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान से वापस जाते हुए भी इनको किसी खच्चर, गधे, ऊंट या घोड़े पे भेज देना चाहिए। इसलिए कि अगर ये किसी फ्लाइट में जाएंगे तो वो भी काफिरों की बनाई हुई होगी और वो भी यकीनन हराम होगी। तो मेरा ख्याल है उसमें इनको नहीं ट्रैवल करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास गधे बहुत हैं। वैसे तो हम चाइना को गधे देते चले जा रहे हैं और चाइना को गधा बनाते भी चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ गधे फिर भी हमारे पास हैं। तो उनमें से कोई गधा देकर और एक गधे पे इनका सामान रखकर और इनको चलता कर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये आगे अभी और कितने गुल खिलाएंगे, इसलिए कि अभी ये काफी दिन है इस्लामाबाद में, और बल्कि पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में तो खैर इन्होंने 20-21 तक आना है, लेकिन लाहौर ये पहुंचने वाले होंगे। कराची के लोगों ने इनको अच्छी खासी एंटरटेनमेंट दे दी है। मेरे ख्याल है दोबारा कराची जाने का ये नाम नहीं लेंगे। इसके बाद इनका स्टेशन होगा लाहौर, और लाहौर वाले क्या करते हैं वो हम आपको बताते हैं। बताऊं कि आपने पाकिस्तान में जाकिर नाइक की स्पीच को सुना है, मैं अपने पश्चिम बंगाल की बात भी आपको बताती हूँ, उसके बाद और खोल करके बताऊंगी। पश्चिम बंगाल में अभी फ्राइडे के दिन एक 9 साल की बच्ची जो है वो ट्यूशन से रिटर्न आ रही थी और उसको
कुछ मुसलमान लड़कों के ग्रुप ने किडनैप किया और उसके बाद फिर उसका गैंगरेप किया और फिर उसका मर्डर किया और फिर उसको कनाल में फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब परिवार वाले फ्राइडे को रात में जब पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने कहा कि अभी दुर्गा पूजा है, पहले देसी मुर्गा लेकर के आओ तब तुम्हारा जीडी लिखेंगे। अब वो बेचारे लोग एक देसी मुर्गा लेकर के गए, बोला नहीं और लेकर के आओ, 4 देसी मुर्गा लेकर के गए, जीडी लिखा, बोला अभी बहुत दारू पी लिया है, अभी जाओ बाद में देखेंगे। बाद में यही पता चला कि उस 9 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिल गया, वो भी गटर में। मैं आपको उसका वीडियो दिखाना चाहूंगी ताकि लोगों को समझ में आए कि मुसलमानों का ये स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी बदतमीजियों को कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहते हैं और बढ़ावा देते हैं कि ऐसा करो, बढ़ावा देते हैं। मैं आपको वो वीडियो, उस बच्ची का वीडियो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, आप मुझे 1 सेकेंड दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ रेप किया किसने है। अलाउद्दीन सरदार के बेटे मुस्तकीम सरदार ने किया है अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ। अरे वो पाकिस्तान की लड़की के पास हिम्मत है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। वो तो पाकिस्तान जैसे सरजमीन पर खड़े होकर के जाकिर नायक को सामने में बोल रही है और पूरे मीडिया में चल रहा है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। वो आंखों में आंखें डाल करके जाकिर नायक की हलक में उंगलियां डाल के कह रही है कि जब बलोच का वो हिस्सा इतना परहेजगार है, इतना ज्यादा इस्लाम मानता है, इतना ज्यादा दीन को मानता है, तो ये पेडोफाइल कहाँ से चल रहा है, तो फिर ये चरस गांजा कहाँ से चल रहा है, तो फिर ये बदतमीजी कहाँ से चल रही है, तो फिर ये अश्लीलता का नंगा नाच कैसे चल रहा है। वो तो पूछ भी रही है। क्या हम मदनी से पूछ सकते हैं? क्या हम अवैसी से पूछ सकते हैं? क्या हम तौकीर से पूछ सकते हैं?